औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ पाकिस्तान स्टडीज़ पार्ट 3-1 का जो करंट फाइनल टर्म के पेपर्स हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और उन पेपर्स को स्टार्ट करने से पहले जो पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग इस पेपर में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो स्पेशली आप लोग क्विज़ 3 और क्विज़ 4 की जितनी भी फाइल्स आपको मिलती हैं वो आप लोग लाजमी कर लें। ठीक है, कोई भी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलती है, कोई भी आपको वेबसाइट से कोई भी किसी टाइप की पीडीएफ मिलता है, एमएस वर्ड में आपको फाइल मिलती है, जो भी आपको मिलती है वो आप लोगों ने कर लेनी है। तो उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के जो एमसीक्यूज होंगे वो आप लोगों के यहीं से होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो एमसीक्यूज मोस्टली होते हैं वो डेट्स वाले होते हैं। ठीक है, जनरल जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द एमसीक्यूज होते हैं वो आप लोगों के उसके अंदर डेट्स पूछी जाती हैं। तो जो डेट्स वाले होते हैं मुश्किल भी होते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने उनको अच्छे अंदाज में करना है कि ऐसा ना हो कि अगर वहाँ से, क्योंकि सारे वहीं से होंगे, लेकिन अगर फिर भी आप इसमें अच्छे नंबर नहीं ले पाते हैं तो ये फिर आप लोगों की मिस्टेक है। आप लोग प्रॉपर इसको टाइम दें और सिंपली सिर्फ आप लोगों ने एमसीक्यूज वो वाले जो डेट्स वाले हैं उनको अच्छे अंदाज में याद करें। ठीक है, माइंड में रखें, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग पेपर अटेम्प्ट करें, आपका पेपर काफ़ी अच्छा होगा। अब यहाँ पे मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाला इसके अंदर हम जो सब्जेक्टिव पार्ट है, जो सब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, करंट जो पेपर्स हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर आप लोगों का कहाँ से बन रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के से पूछे जा रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ पे पहला पेपर मेरे पास है, जो कि यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो भी सब्जेक्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, नेशनलाइजेशन इन जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेजीम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दौर था, गवर्नमेंट का जो दौर था, उसके अंदर जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज़ थी उनका आपने जिक्र करना था। उसके बाद जी नोट ऑन ओआईसी, ओआईसी के ऊपर आप लोगों ने एक नोट लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था डिस्क्राइब लैंग्वेज इशूज़, लैंग्वेज इशू का आप लोगों ने डिस्क्राइब करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था जुडिशरी इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो जुडिशरी का सिस्टम था उसके ऊपर आप लोगों ने एक नोट लिखना था। उसके बाद जी इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर मतलब कि ज़राअत की जो अहमियत है उसके बारे में आप लोगों ने लिखना था। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, तो ये एक कंप्लीट पेपर नहीं है, तो लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं इसको आप देखें और इसके बाद जो इनके आंसर है आप लोग खुद फाइंड आउट करने की ट्राई करें। उसके बाद जी पेपर नंबर 2 है। अब यहाँ पे भी देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था राइट द 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ 1956। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 जो प्रिंसिपल्स है वो आप लोगों ने लिखने थे। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 था पाकिस्तान रिलेशन विद इजिप्ट। पाकिस्तान के जो मिस्र के साथ ताल्लुकात हैं वो आप लोगों ने लिखने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टॉपिक में से था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट शेयर करते हैं जितना उनको याद होता है वो शेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेन टॉपिक आपको बता दी गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रजीम था, ठीक है, उनका जो दौर था उसके अंदर जो मतलब कि मेन टॉपिक वही था, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों का वही वहाँ से किसी टाइप का भी आ सकता है। उसके बाद जी एक और क्वेश्चन था, वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मतलब कि हुकूमत थी उसके रिलेटेड था और वो लॉन्ग में था। उसके बाद जी लॉन्ग में जो सेकंड क्वेश्चन था वो देखें, मेजर इश्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इन 1956 एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के टाइम पे जो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे 1956 के आइन में, वो आप लोगों ने लिखने थे। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 था लॉन्ग में, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर आप लोगों ने एक नोट लिखना था, ब्रीफ सा, मुख्तसर सा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था लॉन्ग में, अयूब खान की हुकूमत के 5 पॉइंट्स। तो ये पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखते हैं अगले पेपर को। तो यहाँ पे देखें पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके बाद सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्वेश्चन था जो कि शॉर्ट में था। उसके बाद याहिया खान ने क्यों रिज़ाइन किया, तो इसका आप लोगों ने सिर्फ रीज़न लिखना था। ठीक है, रीज़न किस चीज़ का, कि याहिया खान ने क्यों रिज़ाइन किया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद 1956 का जो आइन है, ठीक है, 1956 उसके आप लोगों ने 3 पॉइंट्स लिखने थे। ठीक है, उसके बाद पीबीसी के इसके अबाउट भी पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने थे और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में से भी आप लोगों ने कोई से 5 पॉइंट्स लिखने थे। तो आइन जितनी भी हैं, चाहे वो 1956 का है, 1962 का है, या वो 1973 का है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने इनको काफ़ी डिटेल में देख लेना है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के पिक हो सकते हैं। उसके बाद जी एक और क्वेश्चन था जो कि अगला पेपर है, फंडामेंटल राइट्स इन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद मेजर इश्यूज ऑफ 1947 टू 1958। उसके बाद फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट, पहली बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में आप लोगों को लिखना था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट ऑन 1950। अब यहाँ पे आगे उन्होंने जिक्र नहीं किया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इजिप्ट। ये दोबारा वही क्वेश्चन है जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद जी और एमसीक्यूज काफ़ी
फाइल से ही आए थे। उसके बाद एक और पेपर है, यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन क्या था शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस क्या है वो क्या है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था हाईलाइट द एडवांटेज ऑफ लाइव स्टॉक्स फार्मिंग। लाइव स्टॉक फार्मिंग के जो एडवांटेज हैं या बेनिफिट्स हैं वो आप लोग लिखने थे। उसके बाद गिव एनी 3 पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 का जो आइन था उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट की पावर थी उसके बारे में आप लोगों ने कोई सी 3 पॉइंट्स लिखने थे। उसके बाद जी शहाबुद्दीन कमीशन को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना था 3 पॉइंट्स में। क्वेश्चन नंबर 4 था शॉर्ट में। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि शॉर्ट में था, राइट डाउन द 3 मेन फैक्टर्स डेट लेड टू सेकंड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या आप कह लें कि किन रीजंस की वजूहत पे जो मतलब कि पाकिस्तान में सेकंड टाइम मार्शल लॉ लगा था वो आप लोगों ने रीज़न लिखने हैं। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन था शॉर्ट में, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सिंस इंडिपेंडेंस। कि आज़ादी के बाद से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की हुकूमत है, इन्होंने कौन कौन से इकदाम किए हैं कि जो पाकिस्तान में एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसको अपलिफ्ट किया जाए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन था एक्सप्लेन एनी 5 मेजर पॉलिसीज ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेजीम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दौरे हुकूमत है उसकी कोई सी आप लोगों ने 5 पॉलिसीज़ लिखनी थी। उसके बाद जी हाउ द इशूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज रिजॉल्व बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी उसने कैसे जो रिप्रेजेंटेशन का इशू था उसको सॉल्व किया था। उसके बाद ये राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। उसके बाद एक और लॉन्ग था, राइट अ गुड कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन द फ्लॉज ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। उसके बाद एक और पेपर देखें, इसमें आप देखें तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछा गया। तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, मेन चीज़ क्या है कि 1956 का जो आइन है या चाहे वो 1962 का 1973 का, इसको आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में और केयरफुली आप लोगों ने इसको देखना है। इसमें से आपके क्वेश्चन पिक हो सकते हैं और काफ़ी सारे हो भी रहे हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि शॉर्ट में था, करंटली टेबल ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। उसके बाद लाइव स्टॉक की इंपॉर्टेंस जो है वो पूछी गई थी। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन में देखें बोगरा फार्मूला क्या है, उसके रूल्स पूछे गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि लॉन्ग में था, राइट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन स्टेजेस इन पाकिस्तान। उसके बाद 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्ग में। तो ये दोबारा देखें 1956 का, 62 का, 73 का जो भी है, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इन तीनों को आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 था लॉन्ग में, मेजर इश्यूज ऑफ नेशनल लैंग्वेज इन पाकिस्तान। नेशनल लैंग्वेज के जो इश्यूज थे पाकिस्तान में वो आप लोगों को लिखने थे। उसके बाद एमसीक्यूज में देखें बीपीसी रिपोर्ट का मीन्स था, तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज भी जो उन्होंने शेयर किए हैं तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये एक और पेपर, इसमें देखें पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट के 3 फीचर्स। जो पहली बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट थी उसके कोई सी 3 फीचर्स आप लोगों ने लिखने थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान ऑन द टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बेस पे जो क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान है उसका जिक्र आप लोगों ने करना था। उसके बाद नॉन मुस्लिम के कोई से जो 5 ऑब्जेक्शन थे, एतराज़ात थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर, उनका जिक्र करना था। उसके बाद राइट 5 सजेशंस टू इंक्रीज लिटरेसी रेट पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर जो शरह ख्वानगी या लिटरेसी रेट है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, उसके आप लोगों ने कोई से 5 अपने सजेशंस लिखने थे। उसके बाद ये क्वेश्चन 5 था शॉर्ट क्वेश्चन में, वाई रिलेशनशिप विद इस्लामिक कंट्रीज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान आइडियालॉजी। कि पाकिस्तान की जो आइडियालॉजी जो इसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान के पड़ोसी इस्लामी मुल्क हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। उसके बाद शहाबुद्दीन कमीशन के बारे में 3 पार्ट्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके बाद इसी पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन में देखें 5 रीजंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ फर्स्ट बीपीसी रिपोर्ट। कि पहली जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की रिपोर्ट थी वो क्यों रिजेक्ट हुई है, उसके आप लोगों ने कोई से 5 रीज़न लिखने थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था फीचर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 का जो आइन था उसके आप लोगों ने कोई से 5 फीचर लिखते हैं काफ़ी होंगे। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 था 5 पॉइंट्स ऑन इस्लामाइजेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ ज़ियाउल हक का जो दौर था उसके अंदर जो इस्लाम के रिलेटेड पॉलिसीज़ थे उनका आप लोगों ने जिक्र करना था। कोई से 5 लिखते हैं काफ़ी होंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि लॉन्ग में था, नेचुरल रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसके बारे में एक लॉन्ग क्वेश्चन था। बाकी यहाँ पे इन्होंने एमसीक्यूज़ को काफ़ी डिटेल में शेयर किया है और इनको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो जिनको मैं रीड नहीं कर रहा, ठीक है, आप लोग इनको खुद देखें और इसमें से भी इंशाल्लाह आपके रिपीट होंगे। उसके अलावा आप लोग पास्ट फाइल जो क्विज़ 3 और 4 की फाइल्स हैं उनका आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं, उसमें से इंशाल्लाह आप लोगों का काफ़ी सारा पेपर रिपीट होगा। उसके बाद देखिए पाकिस्तान स्टडीज़ का एक और पेपर, फंडामेंटल राइट्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंटरी सिस्टम इन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम ऑलरेडी ऊपर ये पेपर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन देखें,
5 पॉइंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1956 के आइन के कोई से 5 फीचर्स। उसके बाद कोई से 5 पॉइंट्स 1962 के आइन के। उसके बाद लीगल फ्रेम ऑर्डर की तारीफ के LFO जिसको आप कहते हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ पाकिस्तान वांट्स टू रिजॉल्व कश्मीर इशू, कि पाकिस्तान किस तरह जो कश्मीर का इशू है इसको सॉल्व करना चाहता है। उसके बाद बाकी 2 शॉर्ट क्वेश्चन इनको याद नहीं है जिन्होंने शेयर किए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल स्टेजेस। उसके बाद पहली BPC रिपोर्ट के कुछ फीचर्स आप लोगों को लिखने थे। उसके बाद राइट 5 पॉइंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का जो आइन था उसके कोई से आप लोगों ने 5 पॉइंट्स लिखने थे। उसके बाद ये डिस्क्राइब द नेबर्स ऑफ पाकिस्तान इन डिटेल, पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके बारे में आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में जिक्र करना था। उसके बाद बाकी यहाँ पे देखें ऑब्जेक्शन का जिक्र हम कर चुके हैं कि जो नॉन मुस्लिम ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो उसके ऊपर लगाए थे। बाकी मोहम्मद अली बोगड़ा फार्मूला, काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके बाद पॉलिसीज ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेजीम, ठीक है, इनकी पॉलिसीज़। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स अंडर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ वी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी यहाँ पे फाइल्स आप लोग देख सकते हैं, ये फाइल्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी की हुई है और उनका आपको जो लिंक है वो इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। उसके बाद ये एक और पेपर है, इसमें आप देखें तो मोस्टली डेट्स पूछी हुई थी MCQs में। पहला शॉर्ट क्वेश्चन था, लिस्ट एनी 3 मेजर इश्यूज विच वर फेस्ड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। कोई सी 3 आप लोगों ने मेजर इश्यूज लिखने थे जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने फेस किए थे। उसके बाद वाई सिविलियन गवर्नमेंट कुडंट कंप्लीट इट्स टेनर ऑफ 5 years फ्राम 1988 टू 1999, कि जो पहली सिविलियन की गवर्नमेंट थी 1988 से 1999 तक, वो क्यों अपने जो 5 years हैं उनको कंप्लीट नहीं कर सकी। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन, गिव एटलीस्ट 3 पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द डिमांड ऑफ इस्लामाइजेशन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद व्हाट इज़ द अर्बनाइजेशन, राइट डाउन इट्स इम्पैक्ट्स। उसके बाद एक्सप्लेन शहाबुद्दीन कमीशन इन 3 पॉइंट्स। तो ये बार बार शहाबुद्दीन कमीशन का मेरे ख्याल में तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है तीसरे पेपर में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वाई डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद इस्लामिक कंट्रीज इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान आइडियालॉजी, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ब्रीफली एग्जामाइन द फेडरलिज्म एंड विजन ऑफ द पावर एज द कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम विच पाकिस्तान हैड टू डील आफ्टर पार्टीशन। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज। उसके बाद हाउ डू यू सी द हेल्थ एंड लेबर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो शेयर किए हैं और मैं ट्राई करूँगा कि इनका जो आंसर है उनका मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी मैं वीडियो शेयर नहीं करता क्योंकि टाइम कम होता है, तो आप लोग खुद भी इनके जो आंसर हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं और आप लोग इनकी काफ़ी अच्छे अंदाज में यही क्वेश्चन आप लोग कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है व्यूअर्स। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जितनी भी मैं आइंदा इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आप उसका फ़ायदा हो सके।